खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति के बिना अखंड भारत की कल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना स्वप्न के समान। शंकराचार्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुई विराट धर्म संसद में अनेकों प्रस्ताव पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा आयोजित विराट धर्म संसद में भारतवर्ष को परम वैभव प्राप्त कराने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में हुई इस धर्म संसद में हजारों की संख्या में दंडी सन्यासी वैष्णव महामंडलेश्वर एवं महंतों ने हुंकार भरी वेद स्वस्ति वाचन से प्रारंभ हुई धर्म संसद का शुभारंभ प्रखर हिंदुवादी महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी, महंत राधाकांत गोस्वामी, जगत गुरु अनिरुद्ध महाराज एवं महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर सनातन विरोधियों का सामना करना होगा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लड़ाई फिर एक बार आंदोलन के रूप में लड़नी होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की पक्षकार हिंदुवादी दिनेश फलाहारी ने कहा कि भारतवर्ष के संत जन जब खड़े हो उठेंगे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। शंकराचार्य प्रज्ञा आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के बगैर हिंदू राष्ट्र एवं अखंड भारत की परिकल्पना स्वप्न के समान। महामंडलेश्वर भैया जी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है, हमको विश्वास है। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि आज 23 तारीख को महाकुंभ में धर्म संसद हुई है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से। तो मुद्दे सिर्फ यही थे कि जल्द से जल्द सबसे पहले तो हमें श्री कृष्ण लला को मुक्त कराना है, और दूसरी बात गौ माता को हमें राष्ट्र माता ही नहीं उन्हें विश्व माता बनाना है, क्योंकि गौ हत्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे भारत में बढ़ रही है। और तीसरी बात जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण, तो उस पर भी जल्द से जल्द सरकार कुछ ना कुछ कार्यवाही ज़रूर करेगी। तो बस इतना ही है। आज बहुत सारे शंकराचार्य साधु महात्मा बहुत सारे अखाड़े से भी आए, तो बस उन सबका यही था कि जल्द से जल्द हमारे श्री कृष्ण लला को मुक्त कराने के लिए सारे साधु संत, सारे सनातनी, सारे एकजुट होकर एकता से लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। श्री विद्या आराधना में हमारे परम गुरु के रूप में हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की आधारशिला रखी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का भी आपने जिक्र किया। ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने गोहत्या आंदोलन में अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाई और जेल की यात्रा करी और गोलियां भी खाई। ऐसे महापुरुष यदि इस समायोजन में हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है सनातन के लिए, और वो इस समायोजन में सम्मिलित हैं, आज उपस्थित हैं, तो समझ जाइए कि हमारे इस कार्य को करने से, आगे बढ़ने से, इस कार्य को मूर्त रूप प्राप्त करने से, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। क्योंकि चेतना के स्वर और चेतना के स्वरूप, इसमें इतना अंतर है जितना हीरे और पत्थर में अंतर है। जमीन और आसमान के समान इसमें अंतर नहीं है। चेतना के स्वर वो कौन है? चेतना के स्वर जो हम कह रहे हैं। चेतना का स्वरूप क्या है? जो हम कर रहे हैं। आज हम वही बात कह रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने कही थी। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसे अपना आचरण व्यवहार का विषय उसे नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि शायद आज हमारे पास में चेतना के स्वर तो हैं, लेकिन चेतना का स्वरूप नहीं है। चेतना के स्वरूप के लिए हमें ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है, जिन्होंने चेतना का स्वरूप धारण किया है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का साथ में होने। आज यहाँ प्रयागराज में विराट धर्म संसद हुई है। उस धर्म संसद में किन किन संत भगवान की गवाही होनी है, यह सुनिश्चित किया गया। और गौ माता की हत्या कैसे रुके, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आए, इन सभी बिंदुओं पर शंकराचार्य भगवान ने और पूज्य यति नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी ने, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, सभी आचार्य प्रकोष्ठ ने यहाँ पर अपने अपने बयान दिए, और सभी ने एक मत से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, गौ हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो संत भगवान को पुराणों के आधार पर, वेदों के आधार पर जो वो अपना गवाही दे सकें, उन सभी संत भगवान के आधार कार्ड लिए गए। और सभी संत भगवान चाहते हैं कि अयोध्या की तरह जैसे
अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी कृष्ण लला का दरबार जल्द से जल्द न्यायालय के द्वारा सजना चाहिए, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है और सभी प्राचीन साक्ष्य कृष्ण मंदिर के हम लोगों ने न्यायालय में जमा कर दिए हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुक्त नहीं होगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही पादुका पहनेंगे। तो आज 2 वर्ष से हमको ऊपर हो चुके हैं संकल्प किए। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय पे, संविधान पे, हिंदुओं के हक में फैसला जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। जो वह बिजली भी ईदगाह में चोरी से जला रहे थे, उनकी बिजली चोरी पकड़ी गई और बिजली विभाग ने उन पर 3 लाख का जुर्माना किया। तो हमें न्यायालय में विश्वास है, हम यह केस जल्द से जल्द जीतेंगे। हमारी ऐसी प्रभु के चरणों में कामना है।